गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया था फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। उसी में नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेरीमेट्रिक इक्वेशन। अगर आपके पास कोई भी जो कर्व गिवन है वो पेरीमेट्रिक फॉर्म में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पेरीमेट्रिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, जैसे कि x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू एफ टी, यानी x जो फंक्शन गिवन है वह t वेरिएबल के अंडर है और y भी जो फंक्शन है वो t वेरिएबल के अंडर गिवन है। तो x डैश का मीनिंग होता है फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dx बाई dt, और y डैश का मीनिंग होता है कि y का विद रिस्पेक्ट टू t फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाय dt, और x डबल डैश का मीनिंग आएगा कि x फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे। y डबल डैश यानी y जो फंक्शन है उसका टू टाइम हमें विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेरीमेट्रिक इक्वेशन के लिए आपका क्या फार्मूला बनेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जैसे हमारे पास सिंबल था रो इक्वल टू आपका फार्मूला बनेगा यहाँ पर x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर होल की पावर है आपके पास 3/2, और बिलो में आएगा आपके पास x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश इंटू y डैश। अगर आपकी जो गिवन फंक्शन है वो आपकी पेरीमेट्रिक फॉर्म में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस फार्मूले से हमें डिफाइन करेंगे। x डैश यानी x फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t वन टाइम डेरिवेटिव, y डैश का मीनिंग यहाँ पर है कि विद y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t वन टाइम डेरिवेटिव, y डबल डैश यानी y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे। एज इट इज अगर x डबल डैश है तो x फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो फार्मूले को देखते हुए जैसे कि x डैश यानी जो हमारी गिवन कर्व है x डैश विद रिस्पेक्ट टू t हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट है, a आपका एज इट इज, cos t का आपका बनेगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल sin t cos sin t पे आप u डॉट v का फार्मूला लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin t का हमारे पास बनेगा cos t और प्लस sin t एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1। तो sin t से sin t कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास आ गया a t इंटू कोस टी। x टू टाइम डेरिवेटिव की भी रिक्वायरमेंट है तो इसी का हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। u डॉट v का फार्मूला लगाओगे तो आपके पास जैसे फंक्शन बनेगी फर्स्ट एज इट इज कोस टी का हमारे पास बनेगा माइनस साइन टी और कोस टी एज इट इज और साइन टी का टी का लिखेंगे 1। तो हमारे पास फंक्शन बनेगी जैसे माइनस ए टी इंटू साइन टी प्लस आपके पास आ गया कोस टी। y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास जैसे फंक्शन बनेगी a तो कांस्टेंट है और साइन t का हमारे पास क्या होता है कोस टी। u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस टी का हमारे पास बढ़ेगा माइनस साइन टी माइनस कोस टी एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1। कोस से कोस कैंसल, हमारे पास फंक्शन आ गई माइनस माइनस प्लस ए टी इंटू साइन टी। y का टू टाइम यानी सेकंड टाइम डिफरेंशिएट, a ऐसे का ऐसे t और साइन टी, u डॉट v का फार्मूला लगाओगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। साइन टी का क्या बनेगा आपके पास कोस टी प्लस साइन टी ऐसे का ऐसे और t का 1। हमारे पास फंक्शन आ गई ए टी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं कोस टी प्लस a और आपके पास है साइन टी। फार्मूला आपके पास क्या था रो इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होल की पावर आपके पास थी 3/2, बिलो में था x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश इंटू वाई डैश। एक्स डैश की वैल्यू आपके पास थी ए स्क्वायर टी स्क्वायर और कोस स्क्वायर टी, साथ में हमने स्क्वायर कर दिया। वाई डैश की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर और आपके पास आ गया साइन स्क्वायर टी, होल की पावर लिखोगे 3/2।
बिलो में आपके पास क्या आएगा, एक्स डैश। एक्स डैश की वैल्यू थी ए टी और कोस टी, और वाई डबल डैश की वैल्यू हमने निकाली थी ए टी कोस टी प्लस ए और साइन टी माइनस एक्स डबल डैश इंटू वाई डैश। दिस वैल्यू है आपके पास, तो आपके पास वाई डैश की वैल्यू तो आई थी आपके पास ए टी इंटू साइन टी, और एक्स डबल डैश की वैल्यू हमारे पास थी माइनस ए टी इंटू साइन टी प्लस कोस टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जैसे इक्वेशन बनेगी, अब उसे हम कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर होल की पावर आएगी आपके पास 3/2, और अंडर आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और ब्रैकेट की पावर भी है आपके पास 3/2। बिलो में आपके पास 2 टर्म है, तो मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। नेक्स्ट आपके पास जैसे टर्म आएगी यहाँ पर, नेक्स्ट में आपके पास आएगा प्लस ए स्क्वायर टी कोस टी और साइन टी। नेक्स्ट की प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर टी माइनस ए टी साइन टी, यहाँ लिखती हूँ बबू, और ये आपके पास है कोस टी। तो जैसे न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और बिलो में जैसे ए स्क्वायर टी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, दोनों में से ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर टी ये आपका यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी आएगा ए स्क्वायर टी, दोनों सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट में आपके पास आ गया जैसे कि ए स्क्वायर और टी स्क्वायर था आपके पास होल की पावर 3/2, तो जैसे उसको ओपन करेंगे 3/2 पावर को, तो आपके पास अबव क्या बनेगा, ए और टी और होल की पावर 2 इंटू 3/2। तो आपके पास, और बिलो में आपके पास क्या टर्म थी, कैंसिल होने के बाद ए स्क्वायर टी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे ए 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब टी क्यूब, और बिलो में हमारे पास ये 1 आएगा, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई ए टी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यही कंप्लीट हुआ। फॉर पेरीमेट्रिक इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।